गुड बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल गुड। चलिए, क्लास तो आज है नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेडीजी का, और क्लास तो आज वो करने वाले हैं, पर आप बैठ के ये करिए। चलिए ओपन करिए। हम हर क्लास में पहले एऑन ऐसे को पूछते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़िए और इतना पढ़ेंगे, सिर्फ इतना से लेके यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाउ टू बैलेंस ऑल सेक्शंस। बेटा मेरे कल रात का वीडियो सुन लेना, कल रात का यूट्यूब वीडियो। शुरू करें बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। लेट मी नो व्हेन यू गेट डन, फटाफट। हाँ पब्लिक डन। हाँ भैया डन है। ओके, दिस इज माय फर्स्ट क्लास विद यू, यू आर इन द रॉन्ग क्लास। तुझे फर्स्ट क्लास 9 बजे होनी चाहिए थी, ठीक है। अब जो भी लोग इधर उधर के सवाल पूछ रहे हो मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ, चिराग बाद में। चलो भाई शुरू करें। लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड बॉयज। स्कार ऑफ आइडेंटिटी, स्कार ऑफ आइडेंटिटी। Alexander Kojève was an immense influence on many French thinkers. यार अलेक्जेंडर कोजेव करके कोई इंसान है, वो काफी इन्फ्लुएंस दिखा रहा था फ्रेंच थिंकर्स के ऊपर, ठीक है, जो फ्रेंच सोचने वाले लोग थे। What was so compelling about his lecture on Hegel? Hegel क्या था? Hegel एक जर्मन फिलोसफर था, ठीक है। उसने एक डायलेक्टिकल रीजनिंग, डायलेक्टिकल मतलब तुम्हारी और मेरी कुछ बातचीत हो रही है, उसका एंड में कोई कंक्लूजन है, उसका एंड में कोई लॉजिकल, उसको बोलते हैं डायलेक्टिकल। फालतू बकवास नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसने बोला था कि ही बिलीव द हिस्ट्री, एवोल्यूशन ऑफ द आइडियाज और ह्यूमन ऑल डेवलप थ्रू आइडियलिस्टिक डायलेक्टिकल प्रोसेसेस। तो बोलता है यार कि जब जो बातें हैं वो सब चीजें कन्वर्सेशन के बाद डायलेक्टिकल तुम्हारी और मेरी बातचीत के साथ ही सेट होगी। कुड यू प्लीज इंक्रीज योर वॉल्यूम और मानिए बाय अ न्यू हेडफोन, आई एम ऑन 30,000 रुपीज का हेडफोन, ठीक है। चलो भाई वापस आओ। Samantha Rose Hill is the author of Hannah and the editor and the translator What Remains, the collected poems of Hannah Arendt। भाई क्या हो क्या रहा है यार, ये क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ठीक है। अच्छा वॉइस अभी बेटर हुआ, वॉइस और अच्छा हो गया अब, ठीक है वॉइस, ठीक है। तो भाई द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ हाना आरेंट फोर्थकमिंग 2023, शी इज एन एसोसिएट फैकल्टी एट द ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट, एडिटर भी है और ट्रांसलेटर भी है। किसकी? व्हाट रिमेन्स, जो रह गया है, कलेक्टेड पोएम्स ऑफ हाना आरेंट, ये आएगा 2023 के। शी इज एन एसोसिएट फैकल्टी द ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, न्यूयॉर्क सिटी। हर वर्क हैज अपीयर्ड इन द LA लॉस एंजलिस रिव्यू ऑफ बुक्स, लिट हब, ओपन डेमोक्रेसी एंड द जर्नल पब्लिक सेमिनार कंटेम्परेरी। बहुत जगह पे काम किया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। इट मे वेल be that, full consideration guys and girls, it may well be that the future of the world and thus the sense of the present and the significance of the past, कहता भाई future of the world और sense of present जो आजकल चल रहा है और जो significant है past का, जो importance है, will depend in the last analysis of contemporary interpretation। हेगल कोई author था, उसका जो contemporary, जो आजकल का हम interpretation करेंगे, उसी पे बेस पे future, present और क्या इंपॉर्टेंस है वो वहां पे आया जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द रीडिंग ऑफ हेगल, उसने रीडिंग ऑफ द हेगल है कोई किताब के बारे में उसने लिखा है, अलेक्जेंडर कोजेव ने, उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहां से लिखा हुआ है। आगे, द इनकम्प्रीहेंसिबल इन द हेगल इज स्कार लेफ्ट बाय आइडेंटिटी थिंकिंग। यार एक आइडेंटिटी थिंकिंग होती है, तुम एक आइडेंटिटी हो, तुम एक इंडिविजुअल हो, वो बोलता है यार इनकॉम्प्रीहेंसिबल है, विच कैन नॉट बी कॉम्प्रीहेंडेड, जो समझ ना आए। वो कहां पे था? फ्रॉम हेगल, 3 स्टूडियोज बाय थियोडर। ये एक स्टार्टिंग के अंदर भूमिका बांध रहा है। अब देखते हैं भाई फुल कंसिडरेशन। पेरिस, फ्रांस 1933,
द फ्रेंच न्यूज़पेपर ली फिगारो, पुराना न्यूज़पेपर है, इट्स अ विक टू अ बैरल ऑफ पाउडर बीनीथ द हेडलाइन। ध्यान सुनो, विक क्या होता है? आपने मोमबत्ती सुनी, मोमबत्ती, मोमबत्ती के ऊपर वाला विक होता है ना, विक। तो बोल रहा है एक विक है और नीचे मोमबत्ती नहीं है, टू द पावर ऑफ द बैरल। बैरल क्या है? पूरा का पूरा जैसे बियर का बैरल होता है ना, वो है। बीनीथ द हेडलाइन, हिटलर इज द न्यू मास्टर ऑफ जर्मनी। बैरल मतलब पाउडर बैरल, इट कुड बी गन पाउडर, इट कुड बी ब्लास्टिंग पाउडर, इट कुड बी एनीथिंग एल्स। डायनामाइट, बिल्कुल मोहम्मद। आगे, टेरर सेट्स इन, भाई टेरर सेट इन हो गया। द फार राइट इज ग्रोइंग, भाई बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। द इकोनॉमी इज सफरिंग, बुरे हाल हो रहे हैं। देयर इज मास अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत बुरे हाल है। देयर आर वर्कर स्ट्राइक्स, हर जगह पे स्ट्राइक हो रहे हैं। फैसिज्म, फैसिज्म क्या होता है? एक्सट्रीम अथॉरिटेरिज्म, यही है। टोटल टोटलिटेरियन, ये जितने भी बड़े लोग हुए ना, सब ऐसे हुए। मोहम्मद गादीफी था, या मैंने आपको बोला हुआ है, अगर आपने देखी है नेटफ्लिक्स में मूवी, में खुद रिवाइज कर रहा था, हाउ टू बी अ टायरेंट। फैसिज्म, डिक्टेटरशिप, ठीक है। बीजेपी फासिस्ट, ऐसा मत बोल भाई, ऐसा मत बोल। फासिज्म बिगिंस अपीलिंग टू द मिडिल क्लासेस। इन बर्लिन, स्टॉर्म ट्रूपर्स, स्टॉर्म ट्रूपर क्या होता है बेटा? स्टॉर्म ट्रूपर होता है भैया, और पेट्रोलिंग द स्ट्रीट। स्टॉर्म ट्रूपर उस जमाने के अंदर जो हमारे लोग थे, जो सोल्जर जाते थे, सडन असॉल्ट, चल निकल, मार दो, काट दो, फाड़ दो, सडन असॉल्ट करने के लिए तैयार, ठीक है। और पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग मतलब घूम रहे हैं। आगे, द गेस्टापो, गेस्टापो क्या था? गेस्टापो हिटलर की, नाजी की एक छुपी हुई कम्युनिटी थी सोल्जर की, जो जा जाके लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर करते, उसका नाम था गेस्टापो, गेस्टापो। एंड मर्डरिंग देम इन सेलर्स, सेलर्स जो जेल के सेलर्स होते हैं, उसके अंदर बेसमेंट जो रूम्स होते हैं, जा जाके पकड़ पकड़ के मारो। रेफ्यूजीज फ्रॉम द जर्मनी अराइव बाय ट्रेन डेली लुकिंग फॉर असाइलम। जर्मनी से लोग आते थे भाग भाग के, और डेली लुकिंग फॉर असाइलम। कहाँ पे आ रहे हैं? ये पेरिस की बात हो रही है, पेरिस की। तो जर्मनी से लोग भाग भाग के आ रहे हैं। Between 1933 and 1938, more than 80,000 politicians, philosophers, communists, liberals flee from Germany to France. अरे भाई, मार देगा पकड़ के तुम्हें हिटलर, निकलो वहां से। There is an anti-German sentiment. There are anti-immigrant protest. तो भाई एंटी जर्मन सेंटिमेंट भी चल रहा है, और एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं कि भाई बंद करो, ये कहां से आ रहे हैं, हमारे देश के अंदर क्यों आ रहा है? बिकॉज हिटलर तो जर्मनी तक भी गया था। क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस विद मी? यस और नो? क्विक 5 सेकंड चेक, यस और नो? अगर आप कहीं पे जाओगे ना, म्यूनिक, सुन लो, किसी को ट्रैवल पसंद है? अगर आप जर्मनी जाओगे ना, तो यहाँ पे जाना है, एक जगह है डकाऊ करके, डखाओ, डाखो बोलते हैं उसको। ये एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है हिटलर का, बड़ा ही दर्दनाक और काफी 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 खतरनाक है। डकाऊ, द मीनिंग ऑफ दिस नेम कैन नॉट बी रेज्ड फ्रॉम जर्मन हिस्ट्री, इट स्टैंड्स फ्रॉम कंसंट्रेशन कैंप। वहां पे आप जाओगे, हाँ ऑस्ट्रिया का है जो, वो अलग है, ये है डकाऊ। ये अगर आप देखोगे तो आप क्रेजी हो जाओगे वहां पे जाके। ये कंसंट्रेशन कैंप है, मेरी फोटो भी है यहाँ पे। यहाँ पे more than 2 lakh plus soldiers were captured and more than 50,000 people were murdered over a period of 2 years. ये सैंपल कॉन्सेंट्रेशन कैंप था। हिटलर ने सब ज्यूज को पकड़ पकड़ के यहाँ पे डाला था। ये हाँ जिनोसाइड की बात है, बिल्कुल आरत। हाँ यहाँ पे फिर इसको देख देख के पोलैंड तक के कॉन्सेंट्रेशन कैंप गए। एक और था ऑश्विच करके, ऑश्विच, इसके ऊपर मूवी बनी हुई है। बहुत सारी मूवीज हैं, अगर दिमाग खराब नहीं करना है तो एक बहुत ही प्यारी मूवी है, कम दिमाग खराब होगा, उसका नाम है शिंडलर्स लिस्ट। डू यू गाइस नो अबाउट शिंडलर्स लिस्ट? यस या नो? यस या नो? किसी इंसान ने नहीं देखी मूवी तो आप इंसान नहीं है। ऐसी फिल्में देखा करो, शिंडलर्स लिस्ट। अगर जर्मनी बेस्ड, हिटलर बेस्ड कोई रीडिंग कॉम्पिटिशन आएगा, वो बहुत ही अमेजिंग होगा, ठीक है भाई? दिस इज कॉल्ड एज शिंडलर्स लिस्ट, ओके? इट टॉक्स अबाउट हिटलर। और थोड़ा लाइटर वर्जन देखना है तो आप देखना, एक इटालियन मूवी है, द फर्स्ट इटालियन मूवी टू विन एन ऑस्कर, उसका नाम था लाइफ इज ब्यूटिफुल। लाइफ इज ब्यूटिफुल, ये 1-1.5 घंटे की मूवी है, एंड आई थिंक दिस मूवी इज अवेलेबल ऑन द क्या बोलते हैं, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, किसी ने देखी है मूवी? ये मैं सिर्फ आपको फिल्में देखने के लिए बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बट आप भी ये सब चीजें देख सकते हैं। हाँ, ये फिल्में देखने के लिए। लाइफ इज ब्यूटीफुल ही था ना? लाइफ इज ब्यूटीफुल था कि ब्यूटीफुल लाइफ था? लाइफ इज ब्यूटीफुल, दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, लाइफ इज ब्यूटीफुल, ये मूवी है भाई। लाइफ इज ब्यूटीफुल, फ्री टाइम के अंदर ये वाली मूवी आपको देखनी है। और इस मूवी के अंदर ये इसका ऑथर, ये इसका हीरो है, और बहुत बहुत अमेजिंग, मतलब रोद हो गया आके।
इनग्लोरियस बास्टर्ड वगैरह थोड़ा अलग से ही है, बट इट्स क्रेजी मूवी। मैं सिर्फ भूमिका बांधता हूँ आपको ताकि आप ये मूवी को देखो। इसके अंदर एक पिता होता है और एक बच्चा होता है, और ये बच्चा होता है, पिता होता है मोहम्मद है, सिर्फ सारे के सारे ज्यूज होते हैं। ये पिताजी अपने बच्चे को, इन सबको पकड़ के हिटलर लेके जाता है, और पिता बच्चे को बोलता है ये कुछ नहीं हो रहा, ये बस गेम्स खेल रहे हैं हमारे साथ। In the entire movie, they've shown the genocide of Hitler, how they were killing people, but पूरी मूवी के अंदर बच्चे को पता ही नहीं होता है कि वो गेम खेल रहा है, कि वो गेम नहीं खेल रहा है, वो रियल लाइफ है। इट्स रियली अमेजिंग, हार्ट रेंचिंग मूवी, यूल गो क्रेजी। हाँ, यूल गो क्रेजी। ये इसके पिताजी ऐसे नौटंकी करते हैं, मैं गेम खेल रहा हूँ, देखो मेरे तो गन वाले पकड़ के आ गए, बहुत बहुत क्रेजी, रो दोगे आप। ठीक है, ये या हिटलर्स डिश, दोनों में से एक मूवी देखेंगे। हाँ भाई, एन फ्रैंक, बिल्कुल बिल्कुल। क्विक 5 सेकंड चेक, आगे बढ़े भाई, क्विक 5 सेकंड चेक।